अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है गिरफ्तारी, चेकिंग, शराब के हवाले से और भी जो है जो लोग फूड डिलीवरी का काम करते हैं या फिर किसी भी तरीके से जो ऑनलाइन टैक्सी वगैरह चलाते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पूरे कुवैत में कहीं पर भी टैक्सी वगैरह चलाने का काम करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला सामने आया। कुछ लेडीज़ों ने टैक्सी बुक करी और उसके बाद में उस बंदे ने, जो टैक्सी ड्राइवर था, उनकी लोकेशन पे छोड़ा। बाद में उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद पैसा देने से इनकार कर दिया। जो पैसा बन रहा था उसके बाद में उस बंदे ने कुछ नहीं बोला, पुलिस में कंप्लेन कराई और उसके बाद में पुलिस ने उसकी मदद करी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग आपके साथ इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, मर्द हो, किसी भी एरिया में आप ये काम करते हैं तो थोड़ा सावधानी आपने ज़रूर बरतनी है। और कभी भी अगर आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ को डिलीवर करने का काम करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में कि आपके साथ में कुछ हाथापाई या फिर कोई धमकी-वमकी दे के आपको जो भी कोरियर आपसे मंगाया जाता है या फिर ऑनलाइन सामान मंगाया जाता है तो आपको पैसा ना दिया जाए और आपसे ऐसे ही छीन लिया जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये बियाबान जगहों में, जहाँ रेगिस्तान एरिया होते हैं, वहाँ पर आपको एड्रेस दिया जाता है और वहाँ पे आपके साथ ये सब कुछ होता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक जगह बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें अभी चल रही हैं जो कि नशे का काम धंधा चल रहा है कुवैत के अंदर। अभी जो है लगभग 47 शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं एक बंदे के पास में। और एक बंदा जो है इनको सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था अलग-अलग एरिया में, अलग-अलग जगहों पे। अगर आप ये कारोबार कर रहे हैं शराब का, कैसा भी छोटा-बड़ा किसी भी तरीके से ये कारोबार करते हैं तो इसको छोड़ दें। अगर प्रवासी हैं तो आपके ऊपर बड़ा जो है एक एक्शन लिया जाएगा और हो सकता है आपको सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद या फिर आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके कुवैत से निकाल दिया जाए। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है निकल के वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम जो है अभी वीज़ा लेना चाहते हैं तो क्या हमें अभी फ़िलहाल में वीज़ा मिल जाएगा? कुवैत का वीज़ा चालू है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे तरीके से कोई भी वीज़ा लेना चाहते हैं कुवैत का तो आप ले सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, फैमिली विज़िट वीज़ा हो या फिर आपका वर्क वीज़ा हो या फिर कोई भी जो स्पॉन्सर आपको कंपनी कफ़ील वगैरह करते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी वीज़ा आपका हो, मजरा का, लेबर का, घर खाता का, कहीं का भी वीज़ा हो आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप उन लोगों से वीज़ा इश्यू करवाएँ जो लोग वाक़ई में ये काम करते हैं, 2 नंबरी नहीं करते। बहुत सारे लोग जो है 2 नंबरी भी करते हैं वीज़ा को लेकर, तो आप ऐसे लोगों से बच के रहें। या फिर किसी भी भाई-बंधु को आप बुलाना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो वहाँ पे भी फर्ज़ीवाड़े से ऑफ़िस चलाते हैं लोग, तो उन लोगों से आपने बच के रहना है, क्योंकि वो ऐसा वीज़ा इश्यू करवा देते हैं। बंदे को तो बुला लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन जेनुइनली वहाँ पे कोई भी काम उसको नहीं मिलने वाला है। बंदा इधर-उधर भाग के काम करेगा तो वो एक इल्लीगल तरीके का जो है वीज़ा होगा और इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम करेगा। कभी भी वो चेकिंग में पकड़ा जाता है तो फिर उसको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों से बच के रहें, शराब के काम से बच के रहें, नशे से बच के रहें, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी प्रॉब्लम आपको छोटी-बड़ी ना हो। किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब देने की फुल कोशिश की जाएगी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।